संघर्ष की ज्योति, कभी निराश न हो। छोटे से गांव में रहने वाला रमेश एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर की हालत ठीक नहीं थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता और इस वजह से उनकी फसलें खराब हो जाती थीं। परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। रमेश पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन घर की गरीबी उसकी पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा थी। उसके पास स्कूल जाने के लिए सही कपड़े नहीं थे, किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे और कई बार तो उसे भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद रमेश का सपना था कि वो एक इंजीनियर बने और अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाले। रमेश जब 5वीं कक्षा में था, तब उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया, इसलिए रमेश को भी खेतों में काम करने जाना पड़ा। वो सुबह जल्दी उठता, खेत में काम करता, फिर स्कूल जाता और शाम को लौटकर फिर खेत में काम करता। रात को जब सब सो जाते, तब वह दीपक की हल्की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। गांव में कुछ लोग उसे ताने मारते, कहते कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, उसे भी अपने पिता की तरह किसान ही बनना पड़ेगा। लेकिन रमेश ने इन बातों को अनसुना कर दिया। उसके दिल में बस एक ही बात थी, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरी जिंदगी बदलेगी। एक दिन जब रमेश बहुत निराश था, तो उसने अपने गांव के एक शिक्षक शर्मा सर से अपनी परेशानी बताई। उन्होंने रमेश की आंखों में झांका और कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयां हर किसी के रास्ते में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति हार मान लेता है वही असली हारता है। तुम में काबिलियत है, मेहनत करने की ताकत है, तो सफलता भी तुम्हें जरूर मिलेगी। बस कभी हार मत मानना। इन शब्दों ने रमेश के भीतर नई ऊर्जा भर दी। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, वह अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। रमेश ने दिन रात मेहनत की। स्कूल की किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वह गांव के पुस्तकालय में जाकर पढ़ाई करता। कभी कभी अपने दोस्तों से किताबें उधार लेता। जब रात में बिजली नहीं होती, तो वह मिट्टी के दीपक के सहारे पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव में होने वाली परीक्षाओं में वह हमेशा पहला स्थान लाने लगा। उसके अध्यापक भी उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश होते और उसे प्रोत्साहित करते। जब रमेश 12वीं कक्षा में पहुंचा, तो उसने एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने का सपना देखा। लेकिन समस्या फिर वही थी, पैसे कहाँ से आएंगे। उसने सुना था कि अगर वह मेरिट लिस्ट में अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसे छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये जानकर वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने दिन रात एक कर दिया और कड़ी मेहनत की। परीक्षा हुई और जब परिणाम आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रमेश ने जिले में टॉप किया था। न सिर्फ उसे एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिला, बल्कि सरकार से पूरी छात्रवृत्ति भी मिल गई। रमेश अब शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं, क्योंकि गांव से शहर का सफर आसान नहीं था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। 4 साल बाद रमेश एक सफल इंजीनियर बन चुका था। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली और अब वो अपने परिवार को गरीबी से निकाल सकता था। उसने अपने माता पिता को शहर बुलाया और उनके लिए एक अच्छा घर बनवाया। लेकिन रमेश अपने गांव को नहीं भूला। जब वह अपने गांव लौटा, तो उसने देखा कि वहां के कई बच्चे उसी संघर्ष से गुजर रहे हैं जिससे वह गुजरा था। इसलिए उसने गांव में एक शिक्षा केंद्र खोला, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था और उन्हें प्रेरित करता था कि कभी हार मत मानो, सफलता जरूर मिलेगी। शिक्षा। जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन जो इंसान सपने देखने की हिम्मत रखता है और मेहनत से उन्हें पूरा करने में लग जाता है, वो जरूर सफल होता है। अगर रमेश ने गरीबी के कारण हार मान ली होती, तो वह कभी सफल नहीं हो पाता। इसलिए कभी निराश मत हो, क्योंकि मेहनत का फल जरूर मिलता है।